मम्मा, मैंने प्रदीप सर को बोला, राखी मामी मेरे को प्रदीप सर की ड्राइंग क्लास में ले गई थी, जहाँ प्रदीप सर राखी मामी के घर पे रोशनी को ड्राइंग सिखाते थे। तो मैंने प्रदीप सर को घोड़े की नालबंदी के बारे में बताया, जो 1 महीने में करनी पड़ती है। तो तो प्रदीप सर को मैंने बोला कि घोड़े की नालबंदी 1 महीने में करनी पड़ती है, तो कील ठोक ठोक के करते हैं। तो प्रदीप सर बोलते हैं, यस, इट इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि घोड़ा तो सबको अच्छा लगता है, पर घोड़े की नालबंदी भी करवानी पड़ती है, घोड़े के बाल भी कटवाने पड़ते हैं। जैसे हमारे कटते हैं वैसे घोड़े के भी कटते हैं। तो ये घोड़े के कान भी साफ करवाने पड़ते हैं, और घोड़े को काबू करना भी आना चाहिए। तो जो घोड़ा पाल रहा है उससे भी थोड़ा सीख के लेना चाहिए कि घोड़ा कैसे पालते हैं, कैसे उसका ध्यान रखते हैं। घोड़े वाले से सब सीख के लेना चाहिए। और जो जो काम आप नहीं कर पाते हैं घोड़े की सेवा में, वो सारे के सारे काम आप घोड़े वाले, वो सारे के सारे काम आप के लिए एक बंदा रख लीजिए आप अपने पास, जो आपको घोड़े के सारे काम करके देगा। लेकिन हाँ, जिस दिन उस बंदे ने छुट्टी ले ली, उस दिन घोड़े के सारे काम आपको करने पड़ेंगे। इसलिए आपके लिए अच्छा यही है कि आपको भी उस काम की फिर आदत डालनी पड़ेगी जो वो बंदा काम कर रहा है। और घोड़े वाले एक गलती और करते हैं कि हफ्ते में एक बार, ध्यान से सुन लीजिए, हफ्ते में एक बार घोड़े को नहलाते हैं, तो बाकी टाइम घोड़ा गंदा रहता है। और जो घोड़े के जो पैर होते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ नाल पहनाई जाती है, घोड़े का खुर होता है, उसको भी ठीक से सुबह शाम साफ नहीं कर पाते करते हैं। और करते भी हैं तो कभी कभी करते हैं, तो उस वजह से घोड़े के पैर में छाले पड़ जाते हैं, घोड़े को चलने में दिक्कत होती है। और घोड़े के जो मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि घोड़े को सिर्फ अस्तबल में या फार्म हाउस में बांधना नहीं होता है। घोड़े को अच्छे से मतलब घोड़े की सवारी करनी होती है, और घोड़े को खूब दौड़ाना पड़ता है, खूब चलाना पड़ता है, तभी घोड़ा आपका जो है वो एक्टिव रहेगा और आलस नहीं करेगा। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो घोड़े को बांध के रखते हैं, और उनको पता नहीं होता है कि घोड़े को खाली बांध के रखने से घोड़ा आलसी हो जाएगा। फिर उनका घोड़ा जिद्दी हो जाता है, और फिर वो लोग देखते रह जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि घोड़ा कैसे जिद्दी हो गया। तो अगर आप घोड़ा लेना चाहते हैं तो बेशक लीजिए, घोड़े के शौकीन हैं या घोड़े का व्यापार करना चाहते हैं तो बेशक लीजिए। लेकिन एक या दो ही घोड़े लीजिए, क्योंकि आप 4, 5, 10, 15 ले लेंगे तो आप जितने घोड़े लेंगे उतनी ज़्यादा आपको उस घोड़े की सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए सोच समझ के घोड़े लीजिए। और घोड़ा लेंगे तो आपको घोड़े के लिए समय भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे अपने बच्चे को पालते हैं वैसे जानवर को भी अपने बच्चे की तरह रखना पड़ता है। तभी
आप घोड़े को समझ पाएंगे और घोड़ा आपको समझ पाएगा। हो गया।